हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर के एक अनदर टॉपिक पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन नेटवर्क इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशियल और कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में। इन्वर्टिंग इस टॉपिक में हम समिंग, स्केलिंग, एवरेजिंग एंड सब्ट्रैक्टर सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन एम्पलीफायर कैसे दो सिग्नल का सम या दो से ज़्यादा डिफरेंट सिग्नल का सम हमें आउटपुट इन पर प्रोवाइड कराता है। स्केलिंग डिफरेंट इनपुट सिग्नल को डिफरेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर से एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट इन में प्रोवाइड कराता है। एवरेजिंग डिफरेंट सिग्नल का एवरेज को कैसे वो एम्पलीफाई करता है आउटपुट इन में। एंड सब्ट्रैक्टर दो सिग्नल हैं, उन दोनों के डिफरेंस को कैसे वो आउटपुट इन पर एम्पलीफाई करेगा। तो हम पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर है, लास्ट क्लास में जो मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसमें आपने सिंगल एंडेड इनपुट मोड एंड डबल एंडेड इनपुट मोड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सिंगल एंडेड इनपुट मोड में इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दो कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किए, और डबल एंडेड इनपुट मोड कॉन्फ़िगरेशन में हमने डिफरेंशियल और कॉमन मोड इनपुट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड इनपुट जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बेस पर हमने कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो को डिफाइन किया था, जिसमें मैथमेटिकली और एप्लीकेशन बेस पर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जिस प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर का हाई होगा या कॉमन मोड जो गेन है वो टेंड्स टू 0 या मिनिमम से मिनिमम होगा, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट ऑपरेशन एम्पलीफायर है। तो बेसिकली हम यदि टिपिकली तीन कैटेगरी में, वर्किंग कैटेगरी में ऑपरेशन एम्पलीफायर को स्टडी करें तो एक इन्वर्टिंग मोड आएगा, इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। द बेसिक वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर हम केवल इन तीन कैटेगरी में अब फर्दर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो इन्वर्टिंग में है, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में दो इनपुट एक आउटपुट है। तो इसमें से जो माइनस नेगेटिव साइन से जो इंडिकेट कर रहे हैं दिस इज इन्वर्टिंग टर्मिनल, प्लस से जो इंडिकेट करते हैं दिस इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को जब इनपुट दें और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दें तो इस सर्किट, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं, जिसमें उसका गेन माइनस RF अपॉन RI, वेयर RF जो है ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक हम इसको क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि आउटपुट का कुछ पार्ट इन्वर्टिंग इन पर आउट ऑफ फेज जो है इनपुट के साथ ऐड होता है, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक। तो जो गेन है इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का दिस इज इक्वल टू माइनस के कारण जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट के आउट ऑफ फेज हमें मिलेगा विद एम्पलीफिकेशन फैक्टर के साथ, एंड दिस इज एम्पलीफिकेशन एंड दिस इज A इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1, सॉरी माइनस RF अपॉन R1। नॉन इन्वर्टिंग की हम बात करें तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस हम रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने इनपुट दिया है, जिसे हम V1 से डिफाइन करें, टर्मिनोलॉजी है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में जो भी हम इनपुट सिग्नल देते हैं उसको V1 से और इन्वर्टिंग में V2 से हम डिफाइन करते हैं। तो इसका जो गेन है ये भी हमने लास्ट टॉपिक में कंसीडर किया था, A इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। एंड जो थर्ड है अपना डिफरेंशियल, इसमें दोनों इनपुट में सिग्नल अप्लाई किया था V1 एंड V2, V1 नॉन इन्वर्टिंग इन में, V2 इन्वर्टिंग इन में, और आउटपुट हमें जो मिलेगा वो V1 माइनस V2 मिलेगा इसको। तो V नॉट इज इक्वल टू A इंटू VD, और जो A एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो डिफरेंशियल का दिस इज RF अपॉन R1, ये इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। इस एम्पलीफिकेशन को मैथमेटिकली रिड्यूस करेंगे जब हम सब्ट्रैक्टर सर्किट को एनालिसिस करेंगे। और जो इसके एप्लीकेशन है, जब हमें
नंबर ऑफ सिग्नल का समेशन करना है तो हम इन्वर्टिंग मोड को, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हैं। स्केलिंग के लिए, एवरेजिंग के लिए भी इन्वर्टिंग मोड कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टिंग के केस में भी समेसिंग, स्केलिंग एंड एवरेजिंग, इन तीनों एप्लीकेशन के लिए हम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी यूज कर सकते हैं। और जो डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें समेसिंग एंड सबट्रैक्टर, जब हमें दो सिग्नल का सबट्रैक्ट करना हो तो हम बेसिकली डिफरेंशियल मोड कॉन्फ़िगरेशन को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं और यही मोड कॉन्फ़िगरेशन हमें समेसिंग और सबट्रैक्टिंग के लिए एप्लीकेशन के बेस पर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यदि आपको समेशन करना तो आप इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं। स्केलिंग करनी है तो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन का, एवरेजिंग करनी है इन्वर्टिंग का, नॉन इन्वर्टिंग का, और सबट्रैक्ट करना है तो आपको डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट का एनालिसिस हम करते हैं और कैसे, किन पैरामीटर्स, किन जो डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है, इनका इनके आपस में रिलेशन के बेस पर हम कैसे इसको स्केलिंग, समिंग, एवरेजिंग के बेस पर इसको सर्किट को यूज किया, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इन्वर्टिंग केस में let us consider this is a amplifier, inverting in non-inverting terminal। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है बेसिकली इसको V माइनस से शो करते हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो वोल्टेज है दिस इज V प्लस केस में, और एक फीडबैक हम सर्किट इसमें ऐड कर लेते हैं जो नेगेटिव फीडबैक है, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव फीडबैक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड RF। ठीक है, ये एक बेसिक एम्पलीफायर है। और यदि इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमें कन्वर्ट करना है तो इसमें हम जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको जनरली हम ग्राउंड कर लेते हैं जीरो पोटेंशियल पर। इसका मतलब जो इसमें इनपुट सिग्नल होगा V1, ये तो टर्मिनल वोल्टेज है, लेकिन जो इनपुट हम सिग्नल देंगे तो V1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम क्या करते हैं, तीन इनपुट लगाते हैं। दिस इज VA, सपोज VB and VC। The internal resistance of these sources denoted by RA, RB and RC। So let's VA, VB and VC are three input signal, and RA, RB and RC are the internal resistance of input signal AB, VA, VB एंड VC का रिस्पेक्टिव। एंड RF जो है ये रेजिस्टेंस है ऑफ फीडबैक सर्किट। दिस इज द फीडबैक आपका सर्किट है जो ऑपरेशन एम्पलीफायर के हैं। तो उसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें यूज करें तो V प्लस नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है वो आपका ग्राउंडेड है, और वर्चुअल शॉर्ट के कारण, क्योंकि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है हम इसको नेगेटिव फीडबैक में यूज करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक फोर्सली जो है वो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को वर्चुअली शॉर्ट कर देता है। तो दैट मीन्स V1 V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। तो दैट मीन्स V माइनस इज ऑल्सो जीरो पोटेंशियल। ये इनपुट जो टर्मिनल पोटेंशियल है, तो एक ये हमारे पास एक इसी कंडीशन है। जो आपके पास ये सोर्स सर्किट है, इस सोर्स सर्किट से एक रिजल्टेंट वोल्टेज V2 यहाँ इनपुट होगा, जो हमें इनपुट टर्मिनल में, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो इनपुट होगा, और इसी रिजल्टिंग V2 का यहाँ पर एम्पलीफिकेशन होगा और जहाँ पर हमें V0 मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो सर्किट है इसको आप सॉल्व करोगे। कैसे हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, सपोज इस पॉइंट पर एक नोड है, ये एक नोड है, क्योंकि V1 जो VA है, RA है, तो इस सर्किट से करंट फ्लो होगी, जिस करंट को हम जनरली IA से डिनोट करते हैं। जो
इनपुट सिग्नल सर्किट आपके पास VB, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस RB, तो इस सर्किट के कारण भी एक करंट फ्लो होगी, दिस इज RB एंड सिमिलरली दिस इज IC, सॉरी IA, IB एंड IC। ये करंट यहाँ पर मिक्स होके फाइनली इस नोड पर, और ये नोड ऑलरेडी क्या है आपका जीरो पोटेंशियल पर है, तो दैट मीन्स यहाँ से जो करंट ये नोड से एक करंट इधर को डिवाइड होगी, दिस इज कॉल्ड IB, और एक करंट इधर को डिवाइड होगी, दिस इज IF। तो इनपुट करंट जो है आपका IB हो गया, जिसको बेस करंट बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का एक से मिलकर बना होता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज करते हैं, जिसमें इनपुट जो करंट होगी, तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की Q1 ट्रांजिस्टर की जो इनपुट करंट दिस इज IB1 एंड सेकेंड जो ट्रांजिस्टर की इनपुट करंट दिस इज IB2। क्योंकि इनपुट और दिस इज IB, ये हम टोटल करंट IB कह रहे हैं, और जो फीडबैक सर्किट में जो करंट फ्लो होगी दिस इज IF। तो इस नोड पर, इस नोड पर यदि हम अप्लाई KCL यूज करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, तो नोड में जो टोटल सम, नोड पर जो करंट का जो सम होगा दिस इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। दैट मीन इनकमिंग करंट्स क्या है, IA प्लस IB प्लस IC, और आउटगोइंग करंट दिस इज IF and this plus IB, the base current in the differential जो ट्रांजिस्टर है उनकी बेसिकली बेस करंट का सम है। तो डिफरेंट दो ट्रांजिस्टर आपके पास, वी नो दैट जो फीडबैक सर्किट है ये इन दोनों को वर्चुअली शॉर्ट करता है, लेकिन वर्चुअली ग्राउंड है, और जो इनपुट रेजिस्टेंस है, जो आइडियल एम्पलीफायर है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होता है, और जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर हम यूज करते हैं तो फीडबैक सर्किट को इस प्रकार मैनेज करते हैं कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो इज वेरी वेरी हाई। तो यदि इनपुट रेजिस्टेंस VRIN, यहाँ पर यदि हम इक्विवेलेंट सर्किट यदि हम बनाए तो दिस इज RN एंड दिस RN इज वेरी वेरी हाई। इसके कारण क्या होगा, जो इनपुट करंट होगी या जो इनपुट बेस करंट होगी दिस इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू IF। अब इन करंट की हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो करंट है IA ये VA से जनरेट हो गई, VA से फ्लो हो गई, और ये V माइनस तक आपकी IB करंट फ्लो हो रही है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यदि इस रेजिस्टेंस में IA करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू RA है, एंड इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस V माइनस होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। तो इस रेजिस्टेंस जो RA रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V माइनस है, तो करंट कितनी होगी VA माइनस V माइनस अपॉन द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, दिस इज कॉल्ड RA। सिमिलरली यदि हम IB करंट की बात करें तो IB करंट जो है इस RB रजिस्टर में फ्लो हो रही है, जिसका रेजिस्टेंस RB है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल अक्रॉस द दिस रजिस्टर दिस इज VB माइनस VI, क्योंकि करंट जो है VB से इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इसमें जो मतलब VB माइनस V माइनस अपॉन द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, दिस इज RB रेजिस्टेंस। एंड सेकेंडली सिमिलरली इस सर्किट के लिए भी VC माइनस V माइनस अपॉन RC, एंड दिस इज इक्वल टू IF। तो IF करंट जो है ये आपकी फीडबैक सर्किट में फ्लो हो रही है, तो इस V माइनस से V नॉट तक आपकी करंट फ्लो हो रही है, दैट मीन्स हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रही है, और जो RF रजिस्टर है इसके थ्रू IF करंट फ्लो हो रही है, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V नॉट और द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर दिस इज इक्वल टू RF। तो ये बेसिकली इस इक्वेशन का वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के टर्म्स में हमने इसमें करंट पुट अप कर दिया। इस इक्वेशन में V माइनस ऑलरेडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, तो V माइनस ऑलवेज दिस इज द वर्चुअल
वर्चुअल शॉर्ट, एंड वर्चुअल शॉर्ट के कारण V माइनस इज इक्वल टू V प्लस, और V प्लस ऑलरेडी हमने ग्राउंड किया है, तो V माइनस इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स इन सारी इक्वेशन, सारी टर्म्स में हम V माइनस इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो VA अपॉन RA प्लस VB अपॉन RB प्लस VC अपॉन RC इज इक्वल टू माइनस V नॉट, ये V आउटपुट अपॉन RF। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम वोल्टेज V नॉट के टर्म्स में ये उसको लिखें, तो दिस इज इक्वल टू माइनस RF VA अपॉन RA प्लस VB अपॉन RB प्लस VC अपॉन RC। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, जो इस सर्किट की एक इक्वेशन है जिसमें आउटपुट और इनपुट के बीच रिलेशनशिप है। दिस इज इक्वेशन X, दिस इज द इक्वेशन X। ठीक है, इस सर्किट को हमने सॉल्व किया तो हमें ये इक्वेशन मिली आउटपुट और इनपुट में। इस इक्वेशन पे यदि हम स्टडी करें, जो इसके पैरामीटर हैं, जो पैसिव डिवाइस है RA, RB, RC, RF, तो इसको हम सबसे पहले स्टडी करते हैं केस 1 के टर्म्स में। इफ RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC, RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC, देन इस केस में V नॉट इज इक्वल टू माइनस एंड दिस इज इक्वल टू R, सम अनदर वैल्यू R, देन दिस इज इक्वल टू माइनस RF VA अपॉन R प्लस VB अपॉन R प्लस VC अपॉन R, RA, RB, RC इक्वल टू R, then this is equal to minus RF upon R, VA plus VB plus VC equal to V naught. This is the V naught. ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इस कंडीशन में when all the resistor are the value of the all resistor या all the resistance RA, RB, RC are equal, जो आपका सोर्स सिग्नल है, इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यदि ये सब इक्वल हो तो आपके पास बेसिकली ये इक्वेशन आपकी आ जाती है। तो इस इक्वेशन में आप देखें तो ये दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल, दिस इज सम ऑफ द ऑल इनपुट सिग्नल। तो इस इक्वेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जिसके हमने इन्वर्टिंग इन पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वैल्यूज के सोर्स इनपुट सिग्नल अप्लाई किए हैं, तो उनका जो आउटपुट होगा वो इन इनपुट्स का सम का एम्प्लीफिकेशन होगा, सम विद सम एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, इनके सम को एम्प्लीफाई कर दिया with a amplification factor। तो hence हम कह सकते हैं this is the summing inverting amplifier, op-amp amplifier, and this is summing inverting operation amplifier। ये चीज आपको क्लियर होगी। हल्का मैं ब्रीफ कर लूं कि आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसमें ये RF जो है फीडबैक सर्किट है। इस पॉइंट पर इन्वर्टिंग इन का जो टर्मिनल का पोटेंशियल V माइनस, नॉन इन्वर्टिंग का V प्लस, ये RF सिग्नल है, आउटपुट V नॉट है। तो हमने इन्वर्टिंग इन पर डिफरेंट इनपुट्स लगाए। सपोज इस केस में हमने 3 इनपुट लगाए, VA, VB, VC एंड RA, RB, RC द इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड IA करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, RB करंट IA current flow this circuit, IB current flow this input circuit, IC current flow this source circuit। तो फाइनली जो करंट होगी वो इस नोड पर मीट होगी। तो इस नोड पर करंट डिवाइड होगी IB और IF में। तो अप्लाइंग द KCL एट दिस नोड, द सम ऑफ इनपुट करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, एंड IB इनपुट रेजिस्टेंस हाई है। एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए, प्रैक्टिकल के लिए वेरी वेरी हाई, और आइडियल के लिए दिस इज इन्फिनिटी। देन जो इनपुट करंट है IB दिस इक्वल टू 0, देन IA, IB, IC इज इक्वल टू IF। तो यहाँ से हम IA की वैल्यू निकालेंगे, VA
वी आई अपॉन आर ए। तो इस टाइप से हमने इनकी वैल्यूज हमने पुटअप की और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है इस सर्किट को सॉल्व करके वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ वी ए अपॉन आर ए, वी बी अपॉन आर बी, वी सी अपॉन आर सी। तो सपोज हम केस 1 की बात करते हैं, समिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की यदि बात करें तो यदि तीनों सोर्स जो आपके पास सर्किट है इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज ये इक्वल है, इक्वल टू आर द वैल्यूज के बराबर है, तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर एंड दिस माइनस आर एफ अपॉन आर इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर। यहाँ पर एक कंसीडर, यहाँ पर आई माइनस साइन कंसीडर हो रहा है क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो जो इनपुट का जो रिजल्टेंट V2 का जो फेज होगा तो आओ जो V नॉट होगा ये आउट ऑफ फेज में एम्पलीफाई होगा। तो मैथमेटिकली उस आउट ऑफ फेज के लिए यहाँ पर माइनस साइन आपका शो हुआ है। तो देन आर एफ अपॉन आर वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी एंड दिस इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड दिस इज सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल। तो ये ऑल इनपुट सिग्नल को के सम को एम्पलीफाई कर रहा है विद एम्पलीफिकेशन फैक्टर। इसी केस में सपोज हम आर एफ इज इक्वल टू आर भी कर लेते हैं। इफ आर एफ इज इक्वल टू आर देन इस केस में वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। एक अनदर स्मॉल हम यदि हम इन दो जो पैसिव डिवाइस है इन दो को हम यदि इक्वल कर दें जो इनका इनपुट रेजिस्टेंस है और सम जो फीडबैक रेजिस्टेंस को इक्वल कर दें तो जो वी नॉट हमको आ रहा है ये इन सबका सम आ रहा है। तो दैट मीन्स यदि हमारे पास इनपुट आर ए आर बी आर सी इक्वल हो साथ में दैट इज इक्वल टू आर एफ, ये आर एफ के इक्वल भी हो जो फीडबैक सर्किट का जो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटपुट है ये बेसिकली इनका सम है विद एम्पलीफिकेशन फैक्टर 1। विदाउट एम्पलीफिकेशन के वो इन तीनों सिग्नल को क्या कर रहा है, इन दो सिग्नल का सम को रिफ्लेक्ट कर रहा है आउटपुट इन में। तो ये एक सिंपल समेसिंग एम्पलीफायर हो गया जिसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिस इज 1 और दिस इज केस यदि आर एफ नॉट इक्वल टू आर देन मीन ये सम को एम्पलीफाई कर रहा है विद एम्पलीफिकेशन फैक्टर माइनस आर एफ अपॉन आर। तो ये टॉपिक था हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का समिंग सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्केलिंग एंड एवरेजिंग को डिस्कस करेंगे फॉर ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, थैंक यू।